नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा बताएंगे। निर्जला एकादशी को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना गया है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जल दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता। अगले दिन द्वादश को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके फिर सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय कराइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद द्वादश को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल व स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके केंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त होता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादश को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्व से रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।